सिरोही के रेवदर में उपखंड पर पुनर्गठन ग्राम पंचायत में नवसृजित पंचायत डीबरी को यथावत रखने की मांग उठ रही है, जिसे लेकर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने रैली निकालकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। रैली के दौरान मांगे पूरी करने को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। तो सैकड़ों की तादाद में यहां लोगों ने रैली निकाली और पूरे मामले को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। नवसृजित पंचायत डीबरी को यथावत रखने की मांग की गई। खबर भरतपुर जिले के वैर से है, जहां वैर थाना पुलिस ने अरावली पर्वतमालाओं में खनन करने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया है। इसके तहत एक ट्रैक्टर चालक को पकड़कर ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। और अब कोटा से बड़ी खबर, जहां लैंडमार्क कुन्हाड़ी में कोचिंग स्टूडेंट का लावारिस हालत में शव मिला। ये बड़ी जानकारी दिल्ली निवासी कोचिंग स्टूडेंट रोशन शर्मा निजी कोचिंग से ऑनलाइन नीट की तैयारी कर रहा था। कोचिंग स्टूडेंट का 4 मई को नीट का एग्जाम होने वाला था। पुलिस ने दिल्ली निवासी परिजनों को सूचना दी है। परिजन आने के बाद पोस्टमार्टम होगा। कोचिंग स्टूडेंट का लावारिस हालत में शव मिला। इसके बाद अब पुलिस की ओर से स्टूडेंट के परिजनों को सूचना दी गई है और उनके आने के बाद ही पोस्टमार्टम होगा। सवा 7 बजे करीब कंट्रोल रूम से सूचना आई थी। एक बेंचमार्क सिटी के पास में खाली प्लॉट में झाड़ियों में कोई बॉडी पड़ी हुई है। जहाँ पर उस सूचना पर वहाँ मौके पर पहुँचे, जाकर देखा तो एक लड़का अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था, संदिग्ध अवस्था में। जो उसके पास में उसको देखा तो उसका एक मोबाइल मिला उसके पास में पड़ा हुआ। मोबाइल के पर थोड़ी देर बाद उसके परिजनों का फ़ोन आया, उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि ये लड़का है रोशन शर्मा का मोबाइल है और ये आपके पास कैसे आया। तो उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि ये बच्चा हमारा कोटा में नीट की तैयारी कर रहा था और ये क्या हुआ तो उसकी संदिग्ध अवस्था में मौत होगी। उसको MBS लेके आया, वहाँ पे डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। अभी इसका अभी पूरा कंट्रोल नहीं हुआ। ये रहने वाला कुन्हाड़ी का या कहीं और का? नहीं, कोटा कुन्हाड़ी में तो इसके परिजन नया नोरा में रहना बता रहे थे। अब वो आने पे 2002 गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामला और गुजरात सरकार और कई अन्य दोषियों की अपीलों पर अंतिम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट 6 और 7 मई को अंतिम सुनवाई करेगा। जस्टिस JK महेश्वरी, राजेश बिंदल की पीठ ने आदेश दिया है। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट 6 और 7 मई को अंतिम सुनवाई करेगा। जस्टिस JK महेश्वरी, राजेश बिंदल की पीठ की ओर से यह आदेश दिया गया है। 2002 गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 6 और 7 मई को अंतिम सुनवाई होगी। गुजरात सरकार और कई अन्य दोषियों की अपीलों पर अंतिम सुनवाई होगी। 6 और 7 मई को सुप्रीम कोर्ट की ओर से मामले को लेकर अंतिम सुनवाई की जाएगी। जस्टिस JK महेश्वरी, राजेश बिंदल की पीठ की ओर से आदेश दिए गए हैं। और जम्मू के कठुआ में एनकाउंटर लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने 2-3 आतंकियों को घेरा। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, जम्मू के कठुआ में एनकाउंटर लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने 2-3 आतंकियों को घेरा है। सर्च लगातार जारी है और पहलगाम के हमले के बाद सख्ती और तेज हो गई है। ऐसे में लगातार जम्मू के कठुआ में एनकाउंटर जारी। सुरक्षा बलों की ओर से 2-3 आतंकियों को घेरा गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जम्मू के कठुआ में एनकाउंटर लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने 2-3 आतंकियों को घेरा है।
जम्मू श्रीनगर NH 44 पर एक तरफा यातायात को बहाल किया गया है। ये बड़ी जानकारी। भारी और हल्के मोटर वाहनों को जाने की अनुमति है। श्रीनगर से जम्मू की ओर जाने की अनुमति। तो भारी और हल्के मोटर वाहनों को जाने की अनुमति दी गई है। ये बड़ी खबर। श्रीनगर से जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी गई है। जम्मू श्रीनगर NH 44 पर एक तरफा यातायात को बहाल किया गया है। राजस्थान में 150 यूनिट फ्री बिजली योजना से जुड़ा हुआ मामला। योजना के फील्ड में क्रियान्वयन को लेकर हाई लेवल बैठक आज है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की अध्यक्षता में विद्युत भवन में बैठक होगी। बैठक में चेयरमैन डिस्कॉम RT डोगरा समेत अन्य अधिकारियों की मौजूदगी रहेगी। पिछले दिनों CM भजन लाल शर्मा योजना की गाइडलाइन जारी कर चुके हैं। केंद्र की PM सूर्य घर योजना से कनेक्ट कर शुरू की गई फ्री बिजली योजना में 3 मॉडल पर उपभोक्ता सोलर के जरिए ले सकेंगे फ्री बिजली का लाभ। गाइडलाइन के हिसाब से योजना के फील्ड में क्रियान्वयन को लेकर आज बैठक में चर्चा होगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। डिस्कॉम चेयरमैन RT डोगरा की भी मौजूदगी रहेगी। अलवर में करणी माता मंदिर के समीप करणी सागर के आसपास एक टाइग्रेस की लगातार मौजूदगी ने पर्यटकों के बीच खासा उत्साह जगा दिया है। स्थानीय टूरिस्ट गाइड के अनुसार टाइग्रेस को रोज सुबह और शाम के समय सक्रिय रूप से करणी सागर के आसपास देखा गया है। वहीं टाइग्रेस की अप्रत्याशित उपस्थिति से वन विभाग भी सतर्क हो गया है। सुरक्षा के लिहाज से इलाके की निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं पर्यटकों को टाइग्रेस से सुरक्षित दूरी बनाकर उसे देखने की सलाह दी जा रही है। इस टाइम टूरिस्ट क्या मतलब टाइगर की साइटिंग हो रही है डेली की डेली, इसलिए यहाँ पे टूरिस्ट की संख्या भी थोड़ी सी बढ़ी है। उसकी वजह से 2302 जो ST अपना टाइगर है वो दिखाई दे रही है इस टाइम। कौन सी जगह दिखाई अपने ये करनी जो वो है सागर, उसके अंदर वो दिखाई दे रही है। ये हमारे सतीश भैया हैं, ये भी नेचर गाइड है और हम दोनों ही दिखा के लाए थे टाइगर। हाँ, 2 जिप्सी को हमने फिलहाल अभी सोमवार को साइटिंग कराई थी। इसमें ST 31 जो फीमेल टाइग्रेस है उसका मूवमेंट फिलहाल अभी 7-8 दिन से कंटिन्यू यहाँ पे चल रहा है। कंटिन्यू टाइगर दिख रहा है और साइटिंग भी कंटिन्यू हो रही है। सुबह शाम दोपहर में जब भी लगता है मूवमेंट हो जाता है तो साइटिंग हो जाती है। टूरिस्ट को बढ़ावा हाँ, टूरिस्ट को बढ़ावा दे रही है। फिलहाल गर्मी हो सकता है ये साइटिंग प्रॉपर चलती रहे और टूरिस्ट को प्लस ये यहाँ का जो टूरिज्म है आगे अगले प्लेस होता रहे जिससे इस टाइम। और अब जयपुर से बड़ी खबर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को लेकर तैयारी को लेकर ये बैठक हो रही है। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक। संविधान बचाओ अभियान के तहत होने वाली रैली को लेकर बैठक। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूलिया और पूर्व CM अशोक गहलोत भी मौजूद हैं। इस बैठक में खड़गे के दौरे समेत प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार होगी। 28 अप्रैल को खड़गे की जयपुर में होने वाली रैली की तैयारियों पर चर्चा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे की तैयारी को लेकर ये बैठक PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ये अहम बैठक 28 अप्रैल को मल्लिकार्जुन खड़गे की जयपुर में होने वाली रैली की तैयारियों को लेकर बैठक में चर्चा हो रही है। अध्यक्षता PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी अपने संसदीय क्षेत्र बाड़मेर के दौरे पर हैं, जहां बाड़मेर जाते वक्त बायतू मुख्यालय पर चाय की थड़ी पर जन सुनवाई की। इस दौरान सेवनियाला और भोजासर गांव के लोगों से उनकी मुलाकात हुई और उनकी समस्याएं सुनकर अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश उन्होंने दिए। हनुमानगढ़ की GRP पुलिस ने ट्रेन में चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 13 तोला सोना और 73,000 रुपए बरामद किए हैं। आपको बता दें कि 9 अप्रैल को सीकर से श्रीगंगानगर जा रही सावित्री देवी के पर्स से जंक्शन स्टेशन पर 23 तोला सोना और 1.5 लाख रुपए नगद चोरी हुए थे, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी थी। श्रीमती सावित्री देवी जो दिनांक 9 तारीख को सीकर से
श्री गंगानगर को जा रही थी। हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन रवाना हुई अरावली एक्सप्रेस, तो यात्रा के दौरान उसके 25 तोला सोना के जेवरात 1.5 लाख रुपये नगद चोरी हुए थे, जिसके उसके बाद मुलजिमों की तलाश की गई, सीसीटीवी खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर व तकनीकी आधार पर मुकदमा के मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। उसे पूछताछ से लगभग सोने के जेवरात 70% की बरामदगी हो चुकी है तथा 1.5 लाख रुपये से 73,000 रुपये नगद की राशि बरामद की जा चुकी है। श्रीमती सावित्री देवी जो दिनांक 9 से श्री गंगानगर को जा रही थी, हनुमानगढ़ झुंझुनू के बीटीके अस्पताल में फायर मॉक ड्रिल की गई। पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र भांबू ने बताया कि फायर सेफ्टी सप्ताह के मद्देनजर स्वास्थ्य कर्मियों और आमजन में आगजनी की घटनाओं में रोकथाम लाने के लिए अस्पताल के जनाना विंग फायर मॉक ड्रिल की गई, क्योंकि आमजन और स्वास्थ्य कर्मियों में आग बुझाने के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। आज फायर सेफ्टी वीक के तहत फायर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और उस फायर मॉक ड्रिल में किस तरह से अपन आग को बुझाएं, किस तरह से अग्निशमन यंत्र को चलाएं, इसके बारे में स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया गया और एक मॉक ड्रिल के तहत उन्हें उस तरह के परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है उसके बारे में बताया गया। आज फायर